नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे आरएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, वीडियो, अन्य कोई भी एग्जाम हो, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, पशुधन सहायक हो गया, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से व्याख्या सहित और ऑफिशियल आंसर की के साथ कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया राजस्थान का भूगोल, जिसमें अब तक हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। नंबर 1 टॉपिक हमने भौतिक प्रदेश किया, नंबर 2 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, नंबर 3 टॉपिक राजस्थान की जलवायु, नंबर 4 टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव अभियान, नंबर 5 टॉपिक हमने अपवा तंत्र जिसमें नदियां और झीलें, नंबर 6 टॉपिक हमने कंप्लीट किया था नदी परियोजना, सिंचाई परियोजना। और आज हमारा नंबर 7 टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? खनिज। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा? खनिज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी अब तक कितनी क्लासें हो चुकी है? 3 क्लासें हो चुकी है। किस टॉपिक की? खनिज टॉपिक की। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को और समाप्त कर देते हैं। कौन सा? राजस्थान के खनिज। अगर आपने पहले से क्लासें लगा रखी है ना खनिज वाले टॉपिक की, तो आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आज हमारे अधिकतर क्वेश्चन क्या होने वाले हैं? रिपीट होने वाले हैं। अगर आपने पहले इन तीनों क्लासों को अच्छे तरीके से लगाया है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की आय में निम्न में से किसका अंश सबसे ऊंचा है? यानी राजस्थान की जो आय है ना, उनमें निम्न में से किसका भाग या अंश कह दीजिए सबसे ऊंचा है। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या वन का है, खनन का है, निर्माण का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनन। यानी खनिज क्षेत्र से हमें राजस्थान की आय का हिस्सा सर्वाधिक है। किन में से? इन सभी में से। तो देखिए खनिज सर्वाधिक हमारे राजस्थान में मिलते हैं, इसीलिए हमारे प्यारे से राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? हमारे प्यारे से राजस्थान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। जैसे हम बात करें कॉपर, जिंक, मार्बल, स्टोन, लेड आदि, ये इस प्रकार के खनिज हमारे यहां पर पाए जाते हैं। फिर देखिए हथकरघा निरीक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितनी बारी बता दिया होगा मैंने कि राजस्थान में रामपुरा अंगोचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह, देखिए रामपुरा अंगोचा, इसमें लास्ट वाला शब्द देखिए अंगोचा। अंग हम कहां पर देखते हैं? शीशे में देखते हैं ना अंग अपना शीशे में। तो रामपुरा अंगोचा, क्या अंग हमें दिखाई दिया कहां पर है? शीशे में। यानी शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? शीशा जस्ता। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए यहां पर एशिया का क्या है? एशिया का श्रेष्ठ शीशा जस्ता भंडार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अंगोचा स्थान। कहां पर है रामपुरा अंगोचा? भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। जबकि शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान पूछे ना, तो वो उदयपुर जिले में। कहां पर? जावर में। देखिए वर भी क्या देखता है? शीशे में अपना चेहरा देखता है ना। तो सबसे बड़ी खान पूछे तो जावर उदयपुर हो जाएगा। और सबसे बड़ा यहां पर भंडार पूछे कहां पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा भंडार शीशा जस्ता का रामपुरा अंगोचा भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 1048 नंबर देखिए, जामसर प्रसिद्ध है।
रोक फास्फेट के लिए नहीं। रोक फास्फेट वाला स्थान कौन सा था? रोकना जामर यानी झामर कोटड़ा। कहां है? झामर कोटड़ा प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध है किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए। फिर देखिए जिप्सम, जिप्सम क्या गई थी? जम गई थी यानी जामसर जिप्सम एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सारी व्याख्या अब आपको करवा दी गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको अगर आपने पीछे वाली क्लासें देख रखी है। देखिए राजस्थान खनिज भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है जी, इसलिए खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। और जामसर कहां पर है? बीकानेर में। जामसर कहां पर है? बीकानेर में, जो किसके लिए? जिप्सम खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? जिप्सम खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जिप्सम के अन्य उत्पादक क्षेत्र देखिए गोठ, गलोद और नागौर में और खुसखेड़ा अलवर में। देखिए कोई चीज है वो जम गई तो किस प्रकार बन जाएगी? एक गांठ सी बन जाएगी ना, यानी गांठ सी बन गई यानी गोठ गलोद। गोठ मांगलोद कह दीजिए या गोठ गोलोद कह दीजिए, गोठ मांगलोद, यहां नागौर आ जाएगा। और खुश खेड़ा यानी खुश रहते हैं, जम गई कोई चीज खुश रहिए, ऐसे मत सोचिए कि ये चीज जम गई, नहीं जमी, बस खुश रहिए यानी खुसखेड़ा अलवर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जो कहां पर? अलवर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा गया कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? कितने पेट्रोलियम उत्पादन? 4 पेट्रोलियम उत्पादन। कौन कौन से? एक तो बीकानेर तेल बेसिन, एक बाड़मेर तेल बेसिन, एक जैसलमेर और एक विंध्य कंगार तेल बेसिन। कितने जिलों में फैला हुआ है? क्या 9 है या 12 है या 14 है या 16 है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 यहां पर क्या है? जिले जहां पर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। कितने जिले? 14 जिले। तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 14 जिलों में फैला हुआ है और इसका फैलाव मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा है, जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि जिलों में अत्यधिक है। और बाड़मेर के तो आपको तेलों के कुओं के नाम भी बताए थे, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, वागेश्वरी, ये आपको नाम भी बताए थे, विजया आपको नाम बताया था, ये तेल कुओं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1050 नंबर क्वेश्चन, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहां पर मिले हैं या कहां पर पाए गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले करवा दिया। यूरेनियम कहां पर मिले? रोहिल सिक्कर में मिले। कहां पर? रोहिल सिक्कर में मिले, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। और ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। और फिर देखिए सलादीपुर, सलाद क्या पाया था? सलाद पाया था ना, यानी पाई राइट, क्या हो जाएगा? पाइराइट। पाइराइट बोले तो पाया था, क्या पाया था? सलाद पाया था। कहां पर पाया? शादी में यानी सिक्कर में। शादी में गए हुए थे सिक्कर में, वहां में सलाद खाने को मिला था, तो पाइराइट। क्या पाया? सलाद। घरों में नहीं पाता ना सलाद, तो पाया कहां पर? सलाद पाया सिक्कर में, ठीक है। आनंदपुर भूकिया, आनंद किस में मिलता है? सोने में मिलता है या सोना? सोना किसी प्रकार ले लीजिए, सोना नींद वाला ले लीजिए, आनंद मिलेगा। सोना बाबू कर लीजिए तो भी आनंद मिलेगा। और या सोना आपको मिल जाए, जैसे जवेरात है ये सोना चांदी, तो सोना मिल जाए आपको तो आनंद तो मिलेगा, तो आनंद तो आएगा ही आएगा, यानी आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा सोने के लिए। ये सभी आपको बता दिए स्थान। पाइराइट के लिए सलादीपुर सिक्कर है, सोने के लिए आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा है। और यूरेनियम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार बोले तो रोहिल सिक्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये लीजिए। ये भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा गया कि भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल, कुल कच्चे तेल का क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? यानी हमारे यहां पर प्यारे से राजस्थान में जो तेल का उत्पादन किया जाता है बाड़मेर बेसिन से, जैसलमेर, बीकानेर से जो तेल का उत्पादन किया जाता है वो भारत का कितना प्रतिशत है? क्या 18 से 19 है या 15 से 16 है या फिर हम बात करें 22 से 23 है या 27 से 28 है? लेकिन यहां पर है ऑप्शन हमारा लगभग कितना है? 23 पॉइंट समथिंग है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हमें ऑप्शन 22 से 23 दे रखा है, तो ये सही मानेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां पर व्याख्या देख लेते हैं, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में भारत के कुल तेल का 23.29% कच्चा तेल उत्पादन किया जाता है। तो इस ऑप्शन के आधार पर 22 से 23 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1152 नंबर क्वेश्चन, हमें दो सूचियां दे रखी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। क्या करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। तो कर दीजिए। पन्ना नंबर 1 पर पन्ना खनिज दे रखा है। पन्ना के बारे में आपको बताया था। पन्ना किसे कहते हैं, हम पेज को कहते हैं। देसी भाषा में पेज को पन्ना ही कहते हैं ना। ओ पन्नो मंदिर है या क्या नहीं, देसी भाषा में। और रफ कॉपी का पेज कैसा, काला, यानी काला गुमान। रफ कॉपी का पेज कैसा, काला, यानी काला गुमान। उसमें क्या छुपे हुए हैं, राज छुपे हुए, यानी राजगढ़। राज छुपे हुए यानी राजगढ़, यानी राजगढ़ है, काला गुमान। और उसे किससे चिपका रखा था, गोंद से, यानी गोगुंदा। उसे किससे चिपका रखा था, गोंद से, यानी गोगुंदा। और वो उसको पेज को टिका रखा था एक जगह, ताकि हिल ना जाए, ये पेज इधर से उधर ना हो जाए, ताकि हमारे राज कहीं दूसरों को पता न चल जाए कि हमारा क्या राज है, यानी टिका रखा था, यानी टिक्की और गड्ढबोर। तो पन्ना एकदम सही दे रखा है, टिक्की गड्ढबोर। फिर देखिए तांबड़ा, आपको बताया था टोंक राजमहल का बागेश्वर यहां का प्रसिद्ध है तांबड़ा, जिसे गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रक्तमणि भी कहा जाता है। पूरी व्याख्या आपको बता रखी है इसकी। फिर देखिए मैग्नीज, लीलवानी, कालाकुंटा जो कहां पर है, बांसवाड़ा में है, तो इसका मैग्नीज का ये भी हमें सही दे रखा है। और तांबा तो खेत में, यानी तुम्बा खेत में होते हैं, जो खो जाता है, जिससे हमारे 4 चांद लग जाते हैं। इस प्रकार आपको याद करवा रखा है। कोहलन और बघोनी इसका हो जाएगा। तो देखिए सभी सुमली दे रखे, यानी 1 2 3 4 आ जाएगा। और ये ग्राम सेवक में पूछा गया 2016 में, तो 1 2 3 4 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये है इनके स्थान। और इस प्रकार व्याख्या मैंने पहले भी आपको करवा दी। देखिए मैग्नीज कहां पर, बांसवाड़ा, जो लीलवानी कालाकुंट है। तांबा झुंझुनू, कोहिलोन, सेंट्रल ब्लॉक और अलवर का भगोनी। और यहां पर तांबड़ा, टोंक, राजमहल, कल्याणपुर और सिक्कर का कौन सा, बागेश्वर। कौन सा, बागेश्वर। इसी प्रकार पन्ना की बात करें तो देखिए काला गुमान हो गया, यहां पर काला गुमान राजमंद का कांकरली, और पन्ना यहां पर मंडी जयपुर में स्थित है। यह सारी व्याख्या एकदम पूरी तरह आपको पीछे करवा भी रखी है। और फिर से यहां पर आपने रिवीजन कर लिया, यानी आपने लगभग 2 या 3 बार इस प्रकार व्याख्याओं की आपने रिवीजन कर लिया। तो नेक्स्ट देखिए 1153 नंबर क्वेश्चन। कोई मुश्किल है क्या, नहीं। मांडो की पाल याद देते ही हमें क्या याद आया, मांडो, यानी मांडियो। मांडियो के लिए फल लाया था। मांडो के लिए तो फल, आप राजस्थानी में कहते हैं ना, ओ मांडियो है, ओ काड़ियो है, ओ सांडियो है, ओ कांटियो, यानी इस प्रकार कहते हैं। नाम तो हम अलग ही लेते हैं ना, धोड़ियो है, उसी प्रकार मांडो भी आप कहने का, यानी मांडो की पाल। मांडो के ले आयो, फल ले आयो, यानी फलो राइट। क्या लाया था, मांडो, फल लायो तो। और मांडो की पाल है कहां पर, डूंगरपुर जिले में। कहां पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है, यानी फलो राइट क्या हो गया, मांडो की पाल। फेल्सपार, फेल कौन होता है, फेल जिसकी मेर ली जाती है वही तो फेल होता है, यानी मेर, यानी अजमेर का प्रसिद्ध है। और यहां पर पाइराइट क्या पाया था, हमें सलाद पाया था, ये बताया था ना, तो सलादीपुर सिक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलादीपुर सिक्कर हो जाएगा। और घिया पत्थर कहां का, ऋषभदेव का प्रसिद्ध है। यहां पर देख लीजिए फ्लोराइट के लिए मांडो की पाल प्रसिद्ध है, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है, जबकि फेल्सपार अजमेर, अलवर, जयपुर, पाली, सीकर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के कालकाजी, कांवला में किस खनिज के भंडार हैं, कौन से में, हमें पूछा गया कि कालकाजी और कांवला में किस खनिज के भंडार है। क्या चूना पत्थर के हैं, क्या मार्बल के हैं, क्या ग्रेनाइट के हैं, या कले के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट, क्योंकि कालकाजी और कांवला कहां पर, जालोर में। और देखिए नाइट में तो हमें कुछ ना कुछ तो जलाना पड़ेगा, वरना तो अंधेरा हो जाएगा। नाइट में हमने कुछ जलाया, यानी जालोर। और काला काला क्या हो रखा था, अंधेरा हो रखा था, इसलिए हमने जलाया। तो कालकाजी और कांवला जालोर में ग्रेनाइट खनिज के भंडार हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, मिलान करना है। कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया, मिलान नहीं करना, हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। तो चलिए, लोहे ऐसक, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, बिल्कुल सही दे रखा। आपको ट्रिक भी बताई थी। लोहे के क्या है बने हुए थे, गेट बने हुए थे, जिसकी क्या थी, एक खिड़की, यानी मोरी थी, यानी मोरी जा बनोला। और मोरी के अंदर से कौन आते हैं, नाथ आते हैं, यानी नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, बिल्कुल सही हो गया। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है।
तांबा, पूर, बनेड़ा, दरीबा बिल्कुल सही दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए एसबेटोस और टोस, एसबेटोस, टोस हम कब गाते हैं? सुबह, यानी उदयपुर ऋषभ देव हो जाएगा। यहां पर दे रखा है झामर कोटड़ा, और झामर कोटड़ा तो किसके लिए? रोकना जा मरे, रोकना जा मर, यानी रोक फास्फेट झामर कोटड़ा, इस प्रकार। तो ये हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। कौन सा गलत दे रखा है? सी नंबर। और जिप्सम क्या गई थी? जम, यानी जाम सर, बिल्कुल सही दे रखा है। तो ए बी डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी हमें क्या दे रखा है? गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लीजिए, एस्बेटोस कहां का है? ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है, ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? देखिए, जयन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। वोल्स्टोनाइट का है 100%, ठीक है। तांबड़ा, ठीक है जी, तांबड़ा का है जो गार्नेट के नाम से जाना जाता है। टोंक राजमहल का प्रसिद्ध है। वोल्स्टोनाइट सिरोही, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और ए क्या कहता है? मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी जालोर, संगमरमर मकराना नागौर का, फेल्सपार अजमेर का, जिप्सम जामसर बीकानेर का, सीसा दस्ता कहां का? रामपुरा अंगोचा का प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में। सारी व्याख्या आपको बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बस आज तो हमारा केवल ये टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों खत्म होने वाला है, यानी कुछ क्वेश्चन बचे थे इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन ये सारी व्याख्या आपको बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक की ट्रिक आपको बता रखी है, और नए भूलने वाली ट्रिक के हैं। ऐसी नहीं कि आप ट्रिक के भूल जाओगे। ये ट्रिक भूलोगे क्या? रोकना जामर, कोई मरता है तो मरने दो, रोकना, यानी रोक फास्फेट झामर कोटड़ा, रोक फास्फेट झामर कोटड़ा। और आप सभी को पता है, क्या पता है, हमारे जो गेट होते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। लोहे के बने होते हैं तो उसमें होती है एक खिड़की। क्या होती है? खिड़की, जिसके अंदर से क्या आते हैं? नाथ आते हैं। और खिड़की को देसी भाषा में क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। क्या आप ये भूल पाओगे? मोरीजा बनोला नाथरा की पाल थूर हुंडेर। लोहे के गेट है तो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भूल पाओगे क्या? नहीं भूल पाओगे। सलाद कहां पर पाया? यानी सलादीपुर पाइराइट आ गया। और हमने क्या पढ़ा था? मांडो की पाल, मांडो के ले आयो थो? फल ले आयो थो, यानी फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है मांडो की पाल। टंगस्टन, टंग यानी जीभ आ रहा है तो गाना गाते हैं, यानी डे गाना, डे गाना हो गया। तो ये आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारा लाइव स्टॉक असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आपको बताया लिग्नाइट क्या है? कोयला, जो कहां पर है? कपूरडी जालापी, कपूरडी और जालापी जो कहां पर है? बाड़मेर। कपूरडी और जालापी का प्रसिद्ध है, सर्वाधिक यहीं पर पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा बीकानेर का बरसिंहसर हो गया, बीकानेर का बरसिंहसर हो गया, कपूरडी ये बाड़मेर हो गया। तो ये देखिए बरसिंहसर और कपूरडी हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहां पर बरसिंहसर कहां पर है? बीकानेर में। कपूरडी कहां पर है? बाड़मेर में। और लिग्नाइट कोयला कार्बन में सबसे कम सांद्रता वाला निम्नतम ग्रेड का कोयला है। लिग्नाइट कोयले का ताप कम होता है और नमी की मात्रा अधिक होती है। किसमें? लिग्नाइट कोयले में। फिर देखिए, हमें करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। कोई मुश्किल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। देखिए तांबा, तांबा को किससे याद किया था? तुम्बा। तुम्बा कहां पर होते हैं? खेत में होते हैं, यानी खेतड़ी सिंधाना। और तुम्बा क्या हो गए थे? कोई ले गया था, चुरा के ले गए, यानी खो गए थे। तो देखिए तांबा का आ गया खो दरीबा। फिर देखिए सीसा जस्ता, सीसा दस्ता में, सीसा में क्या होता है? अंग देखते हैं, अंग देखते हैं, यानी रामपुरा अंगोचा, रामपुरा अंगोचा हो गया। और कौन देखता है? वर अपना अंग देखता है, यानी चेहरा देखता है, तो वर यानी जावर हो गया। और कौन हो गया? यानी हम बारी बारी देखते हैं तो राजपुरा दे बारी हो जाएगा। तो राजपुरा दरीबा देर का है तो दे बारी ये हो जाएगा। फिर देखिए लोहे अयस्क, लोहे का क्या बना हुआ था? गेट बना हुआ था। उससे क्या आते हैं? नाथ आते हैं, यानी नाथरा की पाल थूर हुंडेर, इसके लिए हो गया। तो बेरिलियम का एकमात्र बच्चा हमारा बांदेर सिंदरी। तो देख लीजिए, एक में आया हमारा, ए में आया 3 नंबर, फिर 2 में आया 1 नंबर, क्या आया? 1 नंबर, फिर सी में आया 4 नंबर, और फिर आया हमारा 2 नंबर। 3 1 4 2 इसका आंसर आ जाएगा। 3 4 3 1 4 2 जो दे रखा है में ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया पटवार मेंस 2016 में क्वेश्चन। किस में पूछा गया? पटवार मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये। कोई मुश्किल है क्या? देखिए नाथरा की पाल फिर पूछ लिया गया खनिज। तो नाथ किससे आते हैं? लोहे के गेट से अंदर आते हैं ना।
बेटा हाथ दिखाई ले, नौकरी लग जाएगी। बेटा अब की बार सरकारी नौकरी थोड़ी है जी मांडा, या कह दे ना था वह हाथ देखे, ओ हाथ में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो देखिए यहां पर आपकी जो धन वाली कोठी है ना वो खुल चुकी है, अब आपको धन ही धन मिलेगा। इस प्रकार यहां पर नाथ करते हैं और अंदर आते हैं गेट से। गेट बना होता है लोहे का, तो लोहे नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार हैं, तो लोहे ऐसा यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नाथरा की पाल, और कौन कौन से देख लीजिए, नाथरा की पाल, थूर होंदेर, और डबल गेट होते हैं, एक तरफ ऐसे डबल ही गेट होते हैं, इधर से जड़ते हैं इधर से जड़ते हैं, डबल गेट हो गया डाबला। मोरी, मोरी गेट के अंदर होती है मोरीजा बानोला, ये हमें याद है हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है जी हमें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1060 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1060 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में रॉक फास्फेट, कहां पर है रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा। जिप्सम कहां पर है, जामसर बीकानेर। तो रॉक फास्फेट और जिप्सम खनिजों की प्रचुरता है, ठीक है जी, है हमारे यहां पर, परंतु कोयला संसाधन की कमी है, ये हमें पता है। लिग्नाइट कोयला पाया जाता है जो बीकानेर बाड़मेर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और आगे देखिए कि राज्य का रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए लाभदायक होगा कि, यानी राज्य को क्या करनी है, रासायनिक खाद प्राप्त करनी है। राज्य कौन सा, राजस्थान, राजस्थान को करनी है रासायनिक खाद प्राप्त, तो वो लाभदायक कैसा होगा। भारत अन्य राज्यों से कोयला का आयात करे, नहीं, कोयले की जरूरत ही कहां पर है, आयात करने की जरूरत ही नहीं है। बिजली का आयात करे, क्यों करे बिजली का आयात, हमें तो रासायनिक खाद प्राप्त करनी है। क्या भारत अन्य राज्यों से रॉक फास्फेट और जिप्सम का निर्यात करे, क्यों करेगा, हमारे यहां पर प्रचुरता से पाए जाते हैं। राजस्थान में रॉक फास्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने लगाए जाए, जी हां, हमारे राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो राजस्थान में परिशोधन कारखाने लगा दे ताकि इनका उत्पादन ज्यादा किया जाए। क्या किया जाए, उत्पादन ज्यादा किया जाए और रासायनिक क्या बन जाए, खाद हमें प्राप्त हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, RAS 1992 का ये क्वेश्चन है, RAS 1992 का। और ये सभी आपको पता है, जिप्सम कहां की, नागौर क्षेत्र और बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार रॉक फास्फेट की बात करें तो जैसलमेर, सीकर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा ये यहां का प्रसिद्ध है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहां पर मिले, तांबा यानी तुम्बा, और तुम्बा कहां से मिलता है, हमें खेत से मिलता है, यानी खेतड़ी सिंगाना। और जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी क्षेत्र। और ये क्वेश्चन भी RAS 1993 में पूछा गया। देखिए सारे किए हमने क्वेश्चन 2024 तक, और जो क्वेश्चन बच गए ना, जो CET का पेपर इसमें शामिल नहीं था, जो वर्तमान में, और पशु परीक्षर का नहीं था, वो आपको पेपर वाइज करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके उत्पादन में भारत, राजस्थान में, भारत है ना वो भारत क्या, राजस्थान है ना वो भारत में प्रथम स्थान है, वो कौन से, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, जिप्सम में, ग्रेनाइट, या फिर हम बात करें संगमरमर या बलुआ पत्थर, सीसा, जस्ता और तांबा में, या अब्रक, घिया पत्थर या फ्लोराइड में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाड़मेर के जो जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान कौन सा था। ये क्वेश्चन पुराना है, तो फिर भी आप जालापी याद रखिए, इसका जालापी आएगा बी। ये पुराना क्वेश्चन है, ये अब वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो सब हो चुके हैं अब हमारे, अब वही क्वेश्चन है जो पुराने बचे हैं, जो 2000 के पूछे गए हैं, 2002 में पूछे गए हैं, 2010 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन बचे हैं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ये क्वेश्चन अब हो चुके हैं खनिज टॉपिक के, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर राजस्थानों में उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावना है, जिसका आधार क्या है, खनिज होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में विस्तृत रूप से प्रज्वलित ईंधन खनिज है, कौन सा है, अब्रक, जो कहां पर है, अब्रक बै आ गया तो भीलवाड़ा आ गया, कहां पर है, भीलवाड़ा में आ जाता है। अब्रक कहां का, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहां पर अब्रक का ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये आग्नेय और कांतरिक चट्टानों में सफेद या काले अब्रक छोटे छोटे टुकड़ों में
पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में? आग्नेय और कांतरित चट्टानों में। देखिए व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इनको भी देखते रहिए। ऐसा नहीं कि ये पुराने क्वेश्चन आ गए तो आप छोड़कर चले जाओ। देखिए यहां पर सोने की खोज का कार्य किस जिले में? आपको पता है आनंदपुर भूकिया। आनंद मिला जगतपुरा, जो कौन से जिले में थी? बांसवाड़ा जिले में थी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये RAS RTS 1997-98 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आनंदपुर भूकिया आपको पता होना चाहिए। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1966, जिंक 6 आ रहे हैं ना, जिंक नाम बोलिए एक बार, जिंक छींक जिंक छींक 6 यानी 1966, यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ये 1999-2000 में पूछा गया। तांबे के विशाल भंडार तो खेत में मिले थे, यानी खेतड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और यहां पर देखिए खोदरीबा भी है और देलवाड़ा केरवाला अन्य क्षेत्र भी है तांबा के लिए। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यहां पर तांबे का खनन करता है। कहां पर है? खेतड़ी में। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब होती है प्यारे विद्यार्थियों? यह आपको मैंने तीसरी क्लास में बताया था। तीसरी क्लास वो क्लास नहीं, तीसरी खनिज की तीसरी क्लास में बताया था मैंने आपको। तो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जिंक वाला मैंने बता दिया। ये देखिए 1168 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है? तो कहां पर बनती है? जयपुर में बनती है, किशनगढ़ में बनती है, बांसवाड़ा में बनती है या उदयपुर में? तो संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती है? हमारी जयपुर में बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो केवल कितने क्वेश्चन बचे हैं यहां भाई? 1000, यहां पर 1169 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित खनिजों में राजस्थान देश में एकाधिकार है। तो शीशे जस्ते में एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ये सभी आपको याद ही होंगे। शीशा जस्ता रामपुरा अंगोचा में है, अबरक भीलवाड़ा में है, तांबा खेतड़ी में है, मैग्नीज लीलवानी काला खुंटा का है। तो ये आपको सारे के सारे याद हो चुके हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में, ये ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थान में देश का कुल जस्ता उत्पादन स्थान में जस्ता शीशा 80, मार्बल 90, एस्बेस्टस 89, फेल्सपार 70, सैंडस्टोन 70 और रॉक फास्फेट 75। ये पूछा जाता है प्रतिशत में भी कि रॉक फास्फेट का उत्पादन राजस्थान में कितना प्रतिशत किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहां पर ऐसे मत सोचिए कि अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। वही क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि तांबे की कान कहां पर है? खेतड़ी में। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया 2003 में। कब पूछा गया? 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता? देखिए ये नया क्वेश्चन है, अब तक हमने नहीं पढ़ा, तो नया क्वेश्चन भी आएंगे आगे। तो देखिए नीलम, मानिक, फिरोजा या सुलेमानी पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमानी पत्थर। ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है? दुर्लभ और यहां पर कई बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। दुर्लभ भी है और बहुमूल्य भी पत्थर है। यहां पर देख लीजिए सुलेमानी आ जाएगा। सुलेमानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की कान है। कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं है। पीले पत्थर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का श्रेष्ठ शीशा जस्ता ऐसक भंडार उपलब्ध है कहां पर है? आपको पता ही होगा, रामपुरा अंगोचा में आएगा। तो ये लीजिए भीलवाड़ा का रामपुरा अंगोचा। हमें पूछा है श्रेष्ठ, न कि शीशा जस्ता पूछा है। राजपुरा दरीबा में भी मिलता है, जैसे देलवाड़ा में भी मिलता है शीशा जस्ता, रामपुरा अंगोचा में मिलता है। तो यहां पर हमें पूछा श्रेष्ठ, तो वो है रामपुरा अंगोचा। ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और ये सारी व्याख्या शीशा जस्ता वाली जावर में है, राजपुरा दरीबा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बता दिया आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 90% के आसपास एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। उन जिलों के नाम बताइए। एस्बेस्टोस कहां पर? उदयपुर। कहां पर? उदयपुर। ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है सर्वाधिक। तो उदयपुर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में? हमारा केवल 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा। देखिए हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखिए कोई मुश्किल सवाल है कि आपको बताया था मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन के क्या है? तेल कुएं हैं। क्या ये हीरोइन के नाम है? जी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हीरोइन के मत करके आना। ये बाड़मेर, सांचौर बेसिन के तेल कुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
क्या दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वह कौन क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, गंगानगर पट्टी में बहुतायत से किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, किया जाता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मिट्टी उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, कौन सा काम आता है, जिप्सम काम आता है। और इसी क्षेत्र में तो जिप्सम है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और मैंने आपको पीछे मैप के माध्यम से भी बताया था कि इस क्षेत्र में जिप्सम के भंडार मिले हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे केवल कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं, तो उदयपुर, जयपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई मुश्किल सवाल नहीं, सब कुछ कर चुके हैं। ये देखिए हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है जी, सही उत्तर का चयन कर देते हैं। हमें क्या दे रखे हैं, एक तरफ तो सीसा जस्ता क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो चौथ का बरवाड़ा कहां पर है, सवाई माधोपुर में। रामपुरा अंगोचा कहां पर है, भीलवाड़ा में। राजपुरा देबारी कहां पर है, दरीबा कहां पर है, राजमंद में। और देबारी कहां पर है, उदयपुर में। यानी पहले में 4 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया, फिर 2 नंबर आया, फिर 1 नंबर आया। यानी 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है, 4 3 2 1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जिसे जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट। जिप्सम कहां का, जामसर बीकानेर। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा। पाइराइट सलादीपुर सीकर का किस निर्माण में आवश्यक है, तो ये रासायनिक उर्वरक है, सीमेंट है, या दवाइयां या चीनी, किसके निर्माण में सहायक है ये, तो ये सीमेंट निर्माण में आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 में पूछा गया कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स या लिग्नाइट। तो कौन सा कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, जो बाड़मेर का कपूरडी, जालापी में पाया जाता है। बरसिंहसर बीकानेर में पाया जाता है, ये आपको मैंने बता रखा है। और नागौर में भी इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। ये देखिए गोट मांगलोद, अभी आपको बताया था क्या गई थी, जिप्सम जम गई थी, यानी जाम सर। अगर कोई चीज जम जाती है तो वो किस प्रकार गांठ की तरह बन जाती है, यानी गोट मांग लो, जिप्सम जमी थी ऑप्शन नंबर डी। टंगस्टन कहां पर, डेगाना। रोक फास्फेट, रोकनाथ जामर यानी झामर कोटड़ा। और मैग्नीज, लीलवानी और काला कुंटा। देखिए हर एक ऑप्शन में बार बार बता रहा हूं, मैंने मुझे याद भी है फिर भी मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए, बार बार याद करवाने से, रिवीजन कराने से, और मैं भी कभी न भूलूं। यहां से देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है, मिलान करना है। यही करना है क्या, देखते हैं। नहीं, सूची एक के साथ सम्मिलित करते हुए उनके नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट ही करना है, हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए तनोट, तनोट कहां पर है, जैसलमेर में। कपूरडी कहां पर है, बाड़मेर में। केसर देसर कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर में। और माता सुख कहां पर है, नागौर में। मिला दिया तो 1 नंबर में आया हमारा क्या, 3 नंबर। 1 नंबर में आया 3 नंबर, फिर आया 4 नंबर, फिर आया 2 नंबर, फिर आया 1 नंबर। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये 2015 में आरएएस में आया था। केसर देसर बीकानेर में है, कपूरडी बाड़मेर में है, माता सुख नागौर में है, तनोट यहां पर जैसलमेर में है। और लोहे अयस्क के लिए खनन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए लोहे ऐसा की बात करें तो गेट आएगा, गेट आएगा तो उसमें क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, खिड़की होगी यानी मोरी होगी। क्या होगी, एक होगी मोरी, और मोरी यानी मोरी जा बनोला, ये तो है। फिर देखिए गेट किस प्रकार है, डबल गेट है यानी डाबला यानी डबल गेट हो गया। नीम, नीम के नीमला गेट यानी ऑप्शन नंबर सी। नीम के भी बनाए जाते हैं, लोहे के भी बनाए जाते हैं, नीमला आ गया। तो तलवाड़ा नहीं आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। यहां पर सी लिख दिया था क्या, कोई बात नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी बोला तो मैंने सही था, शायद लिख गलत दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलवाड़ा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यहां पर क्या बताना है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का, कि संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 में आई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान खनिज नीति नवीनतम 2015 में, और सबसे पहले कौन सी आई थी, 1978 में आई थी प्यारे विद्यार्थियों। फिर 1991 में आई थी, याद रखना है आपको। फिर देखिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक, ये भी सही, यानी सभी सही दे रखे हैं। तो देख लीजिए
सभी सही हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जा सकता है इस प्रकार कि संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली कब जारी की गई थी, 2002 में, 2010 में, 2015, 2024, इस प्रकार आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा खनिज है जो राजस्थान में अकेला उत्पादक राज्य है? तो वोल्स्टोनाइट तो है प्यारे विद्यार्थियों, वोल्स्टोनाइट है, यहां पर सेलेनाइट भी है, सेलेनाइट भी है खनिजों में, और सीसा जस्ता भी है, तांबर ऐसा ये नहीं होगा, देखते हैं। ऐसद ऐसैद है, बिल्कुल सही है, ऐसैद यानी ऐसैद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2018 में पूछा गया था। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, धात्विक अधात्विक खनिज में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर हमारा राजस्थान, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2017-18 वर्तमान की बात कर ले, चाहे 2017-18 की, सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कहां पर किया जाता है? बाड़मेर सांचौर बेसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन में 7 नए तेल कुएं खोज कर लिए गए, अब कितने 38 हो चुके हैं यहां पर। और यहां पर कौन सी? क्रेन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा तेल का उत्पादन किया जाता है, ये आपको पता ही है। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? देखिए जस्ता गलन है जी, सीमेंट उद्योग है जी, इलेक्ट्रिक उद्योग नहीं पाए जाते, संगमर उद्योग है जी, तो ए ब द आएगा, ए ब द। तो देख लीजिए ए ब द हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चन। क्या हो गए? सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा राजस्थान में शिक्षा। तो ये लीजिए, अब तक हमने प्यारे विद्यार्थियों, और आज तो ऐसा ही टॉपिक था क्योंकि सब कुछ हम पढ़ चुके थे खनिज के बारे में, केवल रिवीजन वाला टॉपिक था आज तो। देखिए नंबर 1 टॉपिक की बात करें, भौतिक प्रदेश किया। नंबर 2 टॉपिक हमने मिट्टियां कर ली। नंबर 3 टॉपिक हमने जलवायु कर ली। नंबर 4 टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव अभियान किया था। नंबर 5 टॉपिक हमने अपवाह तंत्र जिसमें नदी और झीलें पढ़ी थी। नंबर 6 टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? नदी परियोजना या सिंचाई परियोजना। और नंबर 7 टॉपिक आज हम खनिज टॉपिक कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट ही टॉपिक होगा। जनगणना टॉपिक वैसे आपको करवा रखा है, मैं सोच रहा हूं पहले आपको थोड़ा सा शिक्षा वाला करेंगे, पहले शिक्षा वाला ही करेंगे। कौन सा करेंगे? शिक्षा वाला टॉपिक करेंगे। फिर आपको वन वाला टॉपिक है ना, वो करवाऊंगा मैं नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी? नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भी करवाने वाला हूं। जो नवीनतम अभी आई है ना, उसके अनुसार कराया जाएगा, तो अच्छा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, इस प्रकार क्वेश्चन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें क्लास को, और शेयर जरूर किया करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो कोई भी, वहां पर शेयर किया करें, कहीं पर शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे भी यहां पर मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।